मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ रहा है कि सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन मुझे नफरत भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन मुझे नफरत भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। और भले वो लाख गंगा में नहाया हो, मगर मुझको किसी कातिल के हाथों में वतन अच्छा नहीं लगता। आइए हजरात गिरामी, अब मैं बिला ताखीर, क्योंकि वक्त कम है, आली जनाब अबरार अहमद खान साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि आप भी आए और अपनी नुमाइंदगी को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे मौजूद हमारे हजरात, सामने समय हजरात, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आप मेरे हालात से वाकिफ हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम हैं तामीर वतन में बराबर के शरीक, हम हैं तामीर वतन में बराबर के शरीक, तुम दरो दीवार हो तो बुनियाद है। दोस्तों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग एक तहरीक चला रहे हैं। आजम साहब के नेतृत्व में 10 जिले में अभी तक मीटिंगें हो गई हैं। सिर्फ इसका मकसद यही है कि हम वतन परस्त लोग पीछे हो गए हैं आज गद्दारों से। जैसा कि हमारे भाई लोग बता रहे थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी राखें हो गई हैं कि वो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। तब दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि हम हमारी तहरीक से एक बात के लिए है कि अब सियासत में गद्दार लोग नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे छप के लोग होना चाहिए और ना खुदगर्ज होना चाहिए, धन बटोरने वाला नहीं होना चाहिए। जो फकीर होगा वही समाज के लिए काम कर पाएगा, धन दौलत वाले नहीं कर पाएंगे। मेरा कहना और है कि दोस्तों, इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना है वो सीना नहीं अच्छा। मन पे तो हम कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन अमल निजामा नहीं बना पाते। मौलाना साहब ने भी हमारी शिकायत की सही की। मैं शहर से दूर हमारा क्षेत्र है, कोई गांव नहीं बता सकता कि मैं उनके बीच नहीं बैठा। और जो काम मैंने करके दिखा दिया है, मेरी सड़कें खराब करने वाले लोग हैं, उसमें पैसा लूटने लोग हैं, लेकिन अवाम की बात नहीं करते। मन पे तो मैं कुछ भी अवाम की फिक्रमंदी करता हूँ। अभी कितने दंगे हुए हैं सुल्तानपुर में, आपको मालूम होगा। बट यही धराए के लोग हैं, मुझको टेलीफोन करते हैं 11 बजे रात को, हिंदू मुस्लिम घंटा गोड़ी चल रही है। लेकिन मैंने 11 बजे रात से 12 बजे तक हाथ में लेकर आईजी और डीआईजी को भेजने का काम किया है और अमन हुआ है। जो मौके में इंस्पेक्टर था उसको सस्पेंड रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारा दिल आईना है तो हम हिंदू मुस्लिम की दीवार ढा देते, लेकिन हमने खुदगर्जी है कि ये दीवार हम नहीं ढा सकते। खुदगर्जी जब कभी दीवार नहीं ढाती। फकीराना जिंदगी गुजारने वाले जैसा कि हमारे पंडित जी कह रहे थे कि जो जायसी साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा था सही बात है कि कुर्बानी ही सब चीज में आगे आती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी सीखो। इस्लाम कुर्बानी से आगे आया, हिंदुइज्म कुर्बानी से आया। बड़े बड़े ऋषि मुनि को हमने देखा है, सुना है, किताबों के माध्यम से जाना है। लेकिन आज लंबा कुर्ता पहन कर, शेरवानी पहन कर मैं आपके बीच जरूर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन हमने बहुत कमियां भी हैं। मंच पे तमाम लोग बोलते हैं, लेकिन बीमार को देखने का कोई नहीं आता, बीमार की दवा के लिए नहीं आता कोई। 60-70 साल हो गया देश को आजाद हुआ। आपकी दुआ से मैंने उसमें से 5 साल जो हुआ है उससे कोई नावाकिफ नहीं कहता, न कुछ करके सिर्फ एक बात कहता होता, न हिंदू हो न मुसलमान हो, इंसान बन के अगर जीने वाला होगा तो इंशाअल्लाह देश की हिफाजत भी कर लेगा और देशभक्त भी होगा। आरएसएस के लोग अटल बिहारी वाजपेयी बयान दिए थे, बयान हल्फी दिए थे, कितने लोगों को फांसी हो गई थी। आज वो देशभक्त बने हुए हैं लोग। ये आरएसएस के लोग देशभक्त हैं, जबकि ये और कांग्रेस की पैदाइश भी है। इनकी पैदाइश कांग्रेस से है, तो हमको आपको परहेज करना चाहिए। हम किसी पार्टी के वफादार नहीं है,
जो हमारी तहरीक चल रही है सिर्फ एक बात की है, अपराधी प्रवृत्त का आदमी राजनीति में नाम नहीं दिया, मतलब आए टिकट नहीं दीजिए, चोर उचक्कों को न दीजिए, धोखेबाजों को न दीजिए, जो आज यहाँ है तो कल टिकट के लिए वहां पहुंचे। इन चीजों का इम्तियाज करना पड़ेगा और हमको आपको भी सोचना पड़ेगा। पार्टियां करती है तो हमको दबाव देना पड़ेगा। बहुत से अपराधी सामने आने वाले, उनसे निपटने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। ज्यादा ना कुछ देगा क्योंकि मैं थोड़ा तकलीफ में हूँ। मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, हुक्म चाहता हूँ मुझे। अस्सलाम वालेकुम।